जय करौली सरकार। जय करौली सरकार। सर कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? मैं मध्य प्रदेश में उज्जैन से आया हूँ। एक्चुअली हमारे पूर्वज भी उज्जैन के ही रहने वाले थे, वो राजवंश से संबंधित थे, परमार राजवंश से। और उसके बाद में हम लोग अलग अलग संघर्ष होते रहे, युद्ध होते रहे, स्थान बदलते रहे और कालांतर में राजगढ़ और नरसिंहगढ़ दो स्टेटें बनी। तो मैं नरसिंहगढ़ राज परिवार से संबंधित हूँ। करौली सरकार आने से पहले सर जीवन में क्या चला था? क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको करौली सरकार आना पड़ा? देखिए, करौली सरकार आने के पहले मेरे जीवन में नहीं, लगभग सभी लोगों के जीवन के अंदर मैंने देखा है कि आप प्राकृतिक रूप से लोग बाग अफेक्टेड हैं किसी कारण से, चाहे वो पूर्वज कह लें या और किसी कोई रीज़न बता देख लें, सबके जीवन में नकारात्मक संघर्ष चल रहा है। और मेरे जीवन में भी जो चल रहा था कि प्रारब्ध में आध्यात्मिक दृष्टिकोण शुरू से रखता था, साधना भी मैंने की हुई है। तो प्रारब्ध तो आपको कुछ देगा जो आपके प्रारब्ध में है, लेकिन ये चीज़ें जो है वो आपके प्रारब्ध को काट देती है, 1 रुपये को 4 आना कर देती है, 8 आना कर देती है। तो मैंने लगभग हमारे विशेष करके जितने भी राजघराने हैं सभी अफेक्टेड हैं। वो लोगों को खुद को पता नहीं है कि वो अफेक्टेड हैं और हानि उठा रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है, मैं इसकी खोज में था। मैंने उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, गया जी, गंगा सागर, बहुत जगह मैं गया हूँ और इन्हीं चीज़ों के समाधान की खोज में मैं रहा हूँ। मुझे कुछ चीज़ों के आभास भी होते थे, लेकिन इसका प्रॉपर समाधान, कॉन्क्रीट समाधान जो था वो कहीं भी नहीं मिला मुझे। सब आप राजवंश से हैं, परमार राजवंश से हैं। अगर राजवंश की बात करी जाए तो ये समस्याएं तो बहुत सालों से सभी राजवंशों में, सभी परिवारों में रही है। मुख्य ऐसी क्या चली थी, पीढ़ियों में क्या चला आ रहा था जो लग रहा था आपको कि ये कुछ नेगेटिव है हमारे राजवंश में? देखिए, नरसिंहगढ़ में 1824 में कुंवर चैन सिंह जी इकलौते राजकुमार थे। 562 स्टेटें थी, लेकिन नरसिंहगढ़ का ही ऐसा एटमॉस्फेयर बना के अंग्रेज़ों से विवाद हुआ और वो शहीद हो गए सीहोर में। इसके बाद में हमारे पूर्वजों में का जो बड़ा घर था भाटखेड़ा, वहाँ से हनुमत सिंह जी आए। हनुमत सिंह जी के 3 बेटे हुए, 3 में से 2 बेटों के बच्चा ही नहीं हुआ। एक लड़के, जो बड़े लड़के थे उनके एक बेटा हुआ और हनुमत सिंह जी के समक्ष ही उनके बड़े बेटे की डेथ हो गई। अब जो वो पोता था, वो बड़े होने के बाद में प्रताप सिंह जी जब गद्दी पे बैठे तो उनके कोई फिर इशू नहीं हुआ। यानी हनुमत सिंह जी की दूसरी पीढ़ी के अंदर उनकी पूरी ब्रांच थी वो ख़त्म हो गई। फिर मेरे ग्रैंडफादर के फादर महाराज मोती सिंह जी गद्दी पे बैठे और उनके 5 बेटों में से इसी तरीके के संघर्ष चले आ रहे हैं। तीसरे नंबर के जो उनके बेटे थे महाराज सज्जन सिंह जी, उनके बेटे का बेटा मैं हूँ। हमारे परिवार के अंदर भी मेरे फादर की एक्सीडेंटली डेथ हो गई, मदर सती हो गए, दादी की भी डेथ हो गई 24 घंटे के अंदर अंदर। और मतलब मेरे भाई की भी बाद में जाकर के कालांतर में सुसाइड कर लिया उसने। और ये मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, हमारे जितने भी रिलेटिव हैं वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि उनके साथ में ये ऐसा हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैं इसमें अंदर घुसा हूँ, ये चीज़ों को समझा है मैंने, तो मैंने महसूस किया कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ये अफेक्ट कर रही थी। लेकिन इतना पावरफुल जो करौली सरकार को मैंने पाया है, और मैंने सबको देखने के बाद कह सकता हूँ मैं गारंटी के साथ में कि यहाँ से ज़्यादा पावरफुल जगह कोई नहीं है। सर पूर्वजों की मुक्ति तो हम लोग पहले भी करा रहे थे, नहीं और होती है। और राजवंश भी बहुत विधि विधान से कराता था, लेकिन करौली सरकार में ऐसी क्या विशेषता आपको लगी? मैंने अपना अनुभव देखा है कि हमारे जागीर का गांव है धुआंखड़ी, उसके बगल में है रोसला में ऐसी घटना घटी थी कि उनको ये पता चला कि वो सारे पूर्वजों को ले जा करके भागवत करवाइए। भागवत करवाने के बाद में अलग अलग स्थानों पर 3-3, 4-4 भागवत करवाने के बाद में छोड़ के आए और उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही थी। रीजन जो देवी देवताओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रबल लोअर कैटेगरी की स्पीड से जिन्नात वगैरह, जिन्नात उनके कब्जे में है वो। और उन्होंने फिर कुछ इस तरह के प्रोसीजर अपनाने पड़े, जब जा करके उनको छुप करके वो सारा वो काम किया और उसके बाद में उनका मुक्ति हुआ। लेकिन यहाँ मैंने आकर के देखा है कि मेरे को पूर्वजों का एहसास भी होता था कि उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ तो जो प्रबल दुष्ट आत्मा है उनको चींटियों की तरह, मक्खियों की तरह मसल दिया जाता है और प्रमाणिक रूप से मसल दिया जाता है।
हाँ, टाइम लगता है, प्रोसीजर है। अभी प्रमाणित की बात करिए, और प्रमाणिकता में किस तरीके से आपने क्या अनुभव करा? मुझे देखिए 7 हवन का कोर्स था, 9 हवन का कोर्स है वैसे, लेकिन 7 हवन के कोर्स की स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बताया गया था कि 5 हवन में बाहरी जो स्पिरिट्स हैं वो बाहर हो जाती है, 6ठे हवन के अंदर आपके पूर्वजों का विदाई शुरू हो जाती है। तो जब मैं 6ठा हवन कर रहा था, उज्जैन में कर रहा था, नरसिंहगढ़ में हमारा पूर्वज हवेली की जो प्रार्थना है वहाँ नहीं कर रहा था, नरसिंहगढ़ में कर रहा था, लेकिन मुझे हवेली दिखाई दी स्वप्न में। हवेली से एक ही रोड है, सेम रोड, एक आगे जाके एक सर्किल आता है और सर्किल के बाद में लास्ट में जाकर के रोड ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर 4 बाग है जो हमारे पूर्वजों के दाह संस्कार वगैरह होते हैं। तो मुझे जो ये 6ठे हवन के टाइम पर पूरी रोड पर लाखों व्यक्ति, कुछ सशस्त्र थे, कुछ इस तरह के थे, लाखों की तादाद के अंदर वो पूर्वज सब चले आ रहे थे और उनको कुछ लोग, कुछ चीज़ें, शक्तियाँ ऐसी थी जो रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एकदम सफ़ेद कपड़ेधारी पहने हुए कुछ शक्तियाँ आई और उन्होंने वो रोकने वालों को सबको हटा दिया और उन सबको रवाना कर दिया। और उसके बाद से मुझे खुद को फील हुआ कि वो सब लोगों की मुक्ति हुई, जिसकी जैसी पोजीशन थी उसके हिसाब से। लेकिन अब इसके बाद की घटना बताता हूँ, बहुत रोचक घटना में, कि हमारे नरसिंहगढ़ जो मैं जिस पीढ़ी में हूँ उससे कम से कम 7-8 पीढ़ी पहले बोरखेड़ा करके एक ठिकाना है, परमारों का ही था, और उनके ठाकुर साहब के बेटा नहीं होने की वजह से उन्होंने अपने साले के बेटे को गोद ले लिया था। तो अब वो सिसोदिया वंश का स्थान है और उन ठाकुर साहब का दाह संस्कार 4 बाग में नरसिंहगढ़ में हुआ था। अभी तक इतना टाइम तक बरसों बीत गए उनको शांत हुए, कभी कोई स्वप्न आना आगे, कोई संकेत होना, कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जाकर के उस परिवार को, जो सिसोदिया परिवार है, उनको स्वप्न आने लगा और वो कहने लगे कि अब मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ, मेरी भी मुक्ति करवाओ। मैं अकेला रह गया हूँ और मेरी भी मुक्ति करवाओ। ये वो खुद ही नहीं समझ पाए कि ये क्यों सपना वो दे रहे हैं बार बार, जबकि अभी तक इतने सालों से हमारे पिताजी को नहीं दिया, मेरे किसी को नहीं दिया, ये कि अभी शुरू कैसे हुआ है। तो मेरे अंकल लगते हैं जो उनके जवाई हैं वहाँ के, तो उनको मालूम था कि मैं ये करौली सरकार का कर रहा हूँ, वो वीडियो भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि चेतन से जाके मिलो। फिर वो उज्जैन आए और आकर के मेरे से उनसे बात की। तो ये एक प्रमाण है कि मुक्ति तो हो रही है। और कुछ ये भी मेरे को महसूस अभी हुआ है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो अघोरी है या शमशान काली है, जैसे पाटन के किले में मुस्लिम कब्र वगैरह बनी है, उनने कब्जा कर लिया था पाटन के किले में, उज्जैन के पास में नहीं, सॉरी पाटन नहीं, नलखेड़ा के किला पे मुस्लिम लोगों ने कब्जा कर लिया था। उस टाइम पर वो शहीद हुए थे वहाँ की दीवार के ऊपर। वो मेरे को बहुत पहले कुछ संतों को लेके मैं गया था और वहाँ प्रूफ भी हो गया था कि ये यहाँ पे है, लेकिन वो कब्जे में थे। इसी तरीके से पाटन के किले में एक शक्ति थी, वो शमशान काली के रूप में मौजूद थी। ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन उनकी प्रवृत्ति नेगेटिव थी और वो आज भी है मौजूद। अभी उनका पूरा समाधान नहीं हुआ है और इसीलिए मैं ये आया हुआ था। अब जीवन में लेकर करौली सरकार में जब हवन कर लिया आपने, तो जीवन में क्या बदलाव नज़र आ रहा है? जीवन में मेरे ये बदलाव ये हो रहा है कि पहले हर चीज़ में मैं असफल हो रहा था, नकारात्मक चीज़ पोजीशन बन रही थी। अब मुझे जो प्रयास कर रहा हूँ या बाहरी अपने काम करता हूँ, तो उसमें एकदम जो रुकावट आगे खड़ी हो जाती थी, दिखती नहीं है लेकिन वो रुकावट होती थी, असफलताएँ आती थी, वो चीज़ें छटने लगी है। अब वो चीज़ें, और वो भी फील होने लगा है कि पॉजिटिव है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी सब जगह में जाता हूँ, वो खुद महसूस नहीं कर रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ की अगर मान लो आप YouTube के ऊपर शांति से, निरपेक्ष भाव से उन वीडियो की चीज़ों को समझें, गहराई में जाकर के समझें, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान, जड़ें जो है ना, वो जिनके साथ में वो घटनाएं हो रही है, हमारे साथ भी वो की वही चीज़ें हैं और उसका समाधान मैं पहले सब जगह ढूंढ चुका हूँ। जब मैंने नाम बताया उससे भी बहुत जगह में गया हूँ, लेकिन यहाँ के बराबर कुछ भी नहीं। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं, तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।
सभी बाधाओं का होगा अंत। नमन व हवन विधि से दूर होंगे सारे कष्ट। देखिए करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम कानपुर का विशेष प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 9:50 से एवं सायं 7:20 पर केवल दिशा टीवी पर। NW24 यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके। दिशा टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से दिशा टीवी ऐप को आज ही डाउनलोड